व्यूवर्स, पाइथन जेसन सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो में हमने config.json फाइल क्रिएट करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखा था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम config.json मॉड्यूल को हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उस सॉफ्टवेयर के साथ हमने इसको किस तरीके से लिंक किया है, इस हवाले से वीडियो है। तो सबसे पहले हमने पिछला जो स्क्रिप्ट लिखा है उसको हम रन करते हैं और config.json फाइल यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं cmd लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ तो ये cmd का ये जो विंडो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो फाइल है, जो पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने बनाए हैं, आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इंटर दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे दो ऑप्शन हमने क्रिएट करने के लिए ये स्क्रिप्ट लिखा है। अगर हम 1 को सिलेक्ट करें तो प्रिंट 1 सिलेक्ट होगा, अगर 2 करते हैं तो प्रिंट 2 सिलेक्ट होगा। अगर इन दोनों में से हम कोई भी वो सिलेक्ट नहीं करते, वो जस्ट इंटर दबाते हैं तो यहाँ से 1 एज ए डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं 2 करता हूँ और इंटर दबाता हूँ। तो जैसे ही इंटर हम दबाते हैं तो यहाँ पे config.json फाइल क्रिएट होता है। तो अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और इसको एडिट फॉर्म में इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिंट ऑप्शन 2 यहाँ पे सेव हो चुका है। तो व्यूअर्स से अब ये जो config.json फाइल को हमने इस सॉफ्टवेयर फाइल के साथ लिंक किया है, अब इसको हम रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं cmd लिखता हूँ और इंटर दबाते हैं। दबाने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, run._print.py को यहाँ पे हम ड्रैग करके पेस्ट करते हैं और इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स से कि इसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड किया। इसके अंदर जो ऑप्शन है इसको इसने शो किया कि 2 यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड हैं। फिर इसने क्या किया, उसी हिसाब से जो प्रिंट का जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था, प्रिंट ऑप्शन 2, इसने उसको टारगेट किया है। तो इसी तरीके से हमने इस config.json फाइल के ज़रिए से इस सॉफ्टवेयर को रन कर दिया। तो अब ये स्क्रिप्ट हम किस तरीके से बनाते हैं ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो व्यूअर्स से जो पिछला वीडियो था उसमें हमने config.py फंक्शन के अंदर ये जो वो है config.json फाइल को रीड करने का जो फंक्शन है वो इसमें हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले ये जो config के 2.py है, इसके अंदर जो रीड करने का जो फंक्शन है इस फाइल को, वो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक में करता हूँ और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रीड करने का एक फंक्शन है config.json फाइल को, तो वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे diff और उसके बाद हम लिखते हैं read_config, ठीक है। और इसके अंदर इसको हम एक पाथ देते हैं config.json फाइल को रीड करने का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं config_file और इस रेफरेंस के थ्रू हम आगे हम लिखते हैं config.json, ठीक है। तो इसी रेफरेंस के थ्रू ये क्या करेगा, config.json फाइल को रीड करेगा। तो यहाँ पे एक कोलन हम लगाते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पे एक ट्राई का ऑप्शन हम इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं विथ ओपन और पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम यहाँ पे हमने इसको थोड़ा गलत लिखा है, config लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस रेफरेंस को देते हैं config_file, फिर यहाँ पे एक कामा देते हैं। इसको हमें क्या करना है, रीड करना है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर हम r लिखते हैं और फिर इस सारे प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, f का नाम देते हैं। तो एज ए f से मतलब ये सारा प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हम अब नीचे आते हैं, यहाँ पे दोबारा हम लिखते हैं config और config से मुराद हम यहाँ पे क्या लेते हैं, फिर JSON मॉड्यूल है इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, JSON
डॉट यहाँ पे लिखते हैं लोड और इसके अंदर हम F करते हैं। तो जेसन मॉड्यूल क्या करेगा, इसी कन्फिग जो रेफरेंस के साथ इसी config.json जो फाइल है उसको लोड करेगा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं एक और फंक्शन वो करते हैं एक्सेप्ट फंक्शन का, क्योंकि अगर हमें फाइल ना मिले तो ये क्या करेगा, वो रिपोर्ट प्रिंट करेगा। तो एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, ये एरर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं config और आगे हम कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे एक खाली डायरेक्टरी हम वो क्रिएट करते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लिखते हैं रिटर्न और इसको हम config में जो कुछ रिजल्ट आएगा इसमें इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं config, ठीक है, config। तो अब हम ये करने के बाद इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं और इस फंक्शन को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब ये जो फाइल है इसको हम नए सिरे से लिखते हैं। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट फाइल लेते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं run_print और ये फाइल हमारे पास है तो इसका दूसरा नाम हम देते हैं 2 और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम py करते हैं, क्योंकि हमें पाइथन फाइल बनाना है तो py पाइथन फाइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम इंटर दबाते हैं और इसको यस करते हैं तो ये फाइल पाइथन फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको राइट क्लिक करके इसको एडिट फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैंक में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो config2.py है इसको इसके साथ लिंक करना है, ठीक है, क्योंकि इसको इसके साथ लिंक करके इसको हमें रीड करवाना है। तो यहाँ पे इसको इसके साथ हम किस तरीके से लिंक करें, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, लिखते हैं config और उस फाइल का नाम क्या है, फाइल config2 है और यहाँ से हम क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, read underscore config, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से इसी को रीड config को हम क्या करना चाहते हैं, इसके ज़रिए से ये जो config.json है इसको रीड करना चाहते हैं। तो हमें ये फंक्शन चाहिए इसी के अंदर, ठीक है। तो हमने इसी वो स्क्रिप्ट के अंदर से रीड config को हमने यहाँ पे लिंक कर दे दी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम config टू import read config, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, हम एक diff फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं run_print, ठीक है, और इस फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं config इक्वल टू read_config। अब हमने क्या किया, ये जो रेफरेंस हमने ले लिया और इसी रेफरेंस को इसी फंक्शन के साथ हमने लिंक कर दे दिया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन हम लेते हैं। लेने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो भी वो है ऑप्शन है इसको ये शो करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं f एज ए स्ट्रिंग हम लेते हैं, फिर इसके अंदर हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन लोडेड, ठीक है, ये हम जस्ट शो करते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब हम इस config फाइल को इसके साथ लिंक करते हैं। तो यहाँ पे हमने config लिख दिया और ये इसके साथ लिंक कर दिया। अब ये लोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम जो स्लिप है, टाइम डॉट स्लिप
1 सेकेंड का हम टाइम यहाँ पे देते हैं, तो हम 1 करते हैं और यहाँ पे जो टाइम का मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टाइम, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखते हैं रन अंडरस्कोर प्रिंट, ठीक है। प्रिंट से मुराद हम क्या लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं config डॉट गेट, और इसके अंदर हम लिखते हैं अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर जो ऑप्शन है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यहाँ पे लिखना। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। आप पे फिर कहाँ पे आते हैं, इसी फाइल के अंदर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये इस तरीके से ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये config डॉट गेट ये इसके साथ लिंक हो गया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे ट्राई का फंक्शन हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं, एक हम प्रिंट 1 करते हैं तो प्रिंट 1 होगा, अगर 2 करते हैं तो प्रिंट 2 होगा। तो अब इसी ऑप्शन के ज़रिए से हम दो ऑप्शन को हम उसी कॉन्फ़िग फाइल के थ्रू इस सॉफ्टवेयर फाइल के अंदर इसको रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इफ़ प्रिंट अंडरस्कोर ऑप्शन, तो प्रिंट यहाँ पे इसको ऑप्शन का नाम देते हैं, प्रिंट ऑप्शन, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन, तो प्रिंट ऑप्शन से मतलब ये फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन देने के बाद इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, अगर ये 1 हो, ठीक है, अगर ये 1 हो तो आप क्या करें, यहाँ पे प्रिंट, फिर इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ऑप्शन 1 सिलेक्टेड, ठीक है। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इस सारे प्रोसेस को हम एक दफ़ा कॉपी करते हैं और अब दूसरा कंडीशन हम क्रिएट करते हैं, और इसमें अगर उसी जेसन फाइल के अंदर प्रिंट ऑप्शन 2 है तो आप 2 करें। तो ये या के लिए यहाँ पे इफ़ का हम फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे इसको जस्ट 2 करते हैं और यहाँ पे इसको भी 2 करते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे एल्स फंक्शन को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका भी एक प्रिंट हम लेते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं invalid or no print option set in the configuration। और इस तरीके से आप जो कुछ लिखना चाहते हो इसमें कोई इशू नहीं है, आप जो कुछ लिखना चाहते हो वो प्रिंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, अब ट्राई फंक्शन को हमें क्लोज करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं एक्सेप्शन, ठीक है, एज ए, ठीक है। ये एक एरर रिपोर्ट जनरेट होगा इन केस अगर ये ऊपर वाला जो कंडीशन हमने लगाया अगर इसमें से कोई वो काम ना करे। तो यहाँ पे फिर एक प्रिंट हम देते हैं इसका, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कामा उसके अंदर हम लिखते हैं एफ और इसमें हम लिखते हैं एन एरर occurred, ठीक है। ये हमने लिख दे दिया। फिर
यहाँ पे जो भी एरर होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं। अब इस फंक्शन को रन करने का जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो पिछले मेरा जो पाइथन के जितने भी वो जो वीडियोस है उसमें जो हम सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग जिस पॉइंट से लेते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़, करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, और फिर यहाँ पे हम डबल इक्वल, और यहाँ पे हम लिखते हैं मेन, ठीक है। एक मेन फंक्शन अब क्रिएट करते हैं और इसको हम यहाँ पे सॉरी हम ये वाले अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन भी हम क्रिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस हमने मेन का दे दिया है। तो डिफ मेन लिखते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब ये वाला जो फंक्शन है इस मेन के साथ इसको लिंक करते हैं, इस फंक्शन को, क्योंकि हमें इस फंक्शन को रन करना है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, आने के बाद इसको यहाँ पे लेके आते हैं और फिर इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, इसके साथ हम लिंक करते हैं, ठीक है। तो अब फाइनली देखते हैं कि इसमें कोई छोटे मोटे जो काम है। यहाँ पे एक कोलन हमें लगाना था, इसमें कोलन लगाते हैं, ठीक है। फिर ऊपर आते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ सब में ये सारा कुछ, अच्छा यहाँ पे भी हमें कोलन लगाना है, इसमें भी हमें कोलन लगाना है। तो अब ये फंक्शन हमने नेम की जगह कोई और रखा है तो हमें इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, इसमें हम लिखते हैं स्ट्रिंग और फिर एक और पैरेंथेसिस में इसको कवर करते हैं। अगर यहाँ पे एक पैरेंथेसिस है वो हमने नहीं लगा दिया, अब इसको हम यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। इसको हमने मिस कर दिया था। तो अब इसको हम सेव करते हैं और इस फंक्शन को अभी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हम cmd लिखते हैं ठीक है, और इंटर दबाते हैं। दबाने के बाद इसको यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रैग करते हैं, तो इंटर दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऐसे जो फाइल है उसको इसने रीड कर दिया, करने के बाद जो प्रिंट ऑप्शन है टू इसने सिलेक्ट कर दे दिया, ठीक है। एक तो मेथड ये है। अब इस फंक्शन के अंदर दूसरा इसका ये config.json फाइल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि ये जो फंक्शन है इसको हम अलग सा फंक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक को सम टाइम हम रन करते हैं, सम टाइम हम दूसरे को रन करना करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम आते हैं और इंटर बनाते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डिफ, और उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोर रन 1। इस तरह हम करते हैं। करने के बाद अब इस प्रिंट फंक्शन को सिंपल हम यहाँ पे लेके आते हैं। इसको यहाँ से, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और इसको लेके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे डालते हैं और अब इस तरह एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। इसको कॉपी करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। आने के बाद अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा चेंजेस इसमें करते हैं, क्योंकि हमें 2 प्रिंट चाहिए। तो यहाँ पे इसको 1 हमने कर दे दिया और रन 2 करते हैं, इसको 2 कर दे दिया और यहाँ पर इसको भी हम 2 करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन फंक्शंस को इसी के नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। इस फंक्शन 1 को यहाँ पे लेके आते हैं और फंक्शन जो 2 है इसी को यहाँ से उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको लेके यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है।
तो अब पहले तो हमने जस्ट प्रिंट करके इसको शो कर दिया था, अब क्या कर दिया हमने एक डिफ फंक्शन और उसी डिफ फंक्शन के अंदर इस प्रिंट फंक्शन को लेके आ गए। ठीक है, तो आप एक तो या डायरेक्ट अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह आप ऑप्शन क्रिएट करें और उसको रन करना चाहें तो कर सकते हैं, या इस तरह ऑप्शन क्रिएट करके आप या तो ये जो फंक्शन है इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं या इस फंक्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने प्रिंट फंक्शन आपको एज ए एग्जांपल आपको दिखा दिया है। अगर आप इस तरह का कोई डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं और सम टाइम आप इस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो आप 1 सिलेक्ट करोगे तो इस फंक्शन में आ जाएगा, इस फंक्शन को ये क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक है, अगर आप 2 करते हैं तो इस फंक्शन को इग्नोर करेगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम सेव करते हैं, करने के बाद दोबारा से इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या इस बेस पे ये काम करता है या नहीं करता। तो अब इसको यहाँ से ड्रैग करके हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो एंटर दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं व्यूअर से इस सूरत में भी सेम यही रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस और इसमें यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पहला जो फंक्शन था उसमें जस्ट प्रिंट फंक्शन को हमने यहाँ पे लेके आए थे, अब प्रिंट फंक्शन को एक डिफ जो फंक्शन है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया और रन किया तो सेम रिजल्ट आ गया। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।